गोदावरी नदी जो है ना, इसका उद्गम कहाँ से है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। जिसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा और दक्षिण की बूढ़ी गंगा, मृत गंगा। और इसकी जो लंबाई है कितनी है? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ का दक्षिण पश्चिम सीमा है, उसका जो दक्षिण पश्चिम जो सीमा है वो जो आपको भोपालपट्टनम से कहाँ तक? कोतरू। तो कितना किलोमीटर प्रभाव हो रही है? 15 किलोमीटर। और उसके बाद आगे जाओगे तो ये क्या करेगा? यहाँ पर आपका पोलावरम बांध, जो कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य विवादित है ना। और उसके बाद फिर आगे जाओगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? पुनावरम। तो ये हो गया आपका क्या? गोदावरी नदी। लेकिन इस नदी में छत्तीसगढ़ की बस्तर संभाग की कौन सी नदी जाकर मिल रही है? इंद्रावती। तो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है इसकी? छत्तीसगढ़ से इंद्रावती नदी। तो देखो इंद्रावती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से बताते जाओ आप लोग? कालामंडी गुंगेर पर्वत है ना। और उसके बाद यहाँ से उद्गम होकर इसकी जो लंबाई है पूरा कितना है? 308। और सिर्फ बस्तर में कितना लंबाई है? बस्तर संभाग में 364, 264 ना, सुनो ध्यान है, 264। और उसके बाद कहाँ जाके मिल रही है? भद्रकाली में। भोपालपट्टनम तहसील भद्रकाली जगह का नाम है। और संगम का क्या नाम है? सोमनूर ना, सोमनूर। इसको कभी ना कभी पूछेगा, याद रखना, सोमनूर संगम। और उसके बाद फिर यहाँ से 15 किलोमीटर जो सीमा बनाती है ये कहाँ जाएगी? ये तेलंगाना से तो ये फिर कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कहाँ पर? पुनावरम। और उसके बाद इधर सबरी के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इंद्रावती नदी की सहायक नदी और उसके तटीय स्थल देखते हैं। यहाँ से उद्गम हो गया, उद्गम 264 किलोमीटर और पूरा लंबाई देखोगे तो कितना है? 308। और उसके बाद यहाँ पे तटीय शहर में देखोगे तो पहला कौन सा शहर है? जगदलपुर, बस्तर जिले में जगदलपुर। फिर आगे जाओगे तो दंतेवाड़ा में क्या पड़ेगा? बारसूर पड़ेगा। बारसूर से आगे जाओगे तो यहाँ पे बीजापुर में क्या पड़ेगा? भोपालपट्टनम। ठीक है ना। और इसके सहायक नदी में बताया, ट्रिक बताया आप लोग को, कोनी गुबोना यानी कोई भी, गुबोना यानी हल्दी का गोगना बोले, जैसे खाना उसको ऐसे आता है। ठीक है, खाते हो कि जैसे बहुत वैष्णव मिलेगा तो आप लोग खाओगे। तो देखो इसमें क्या है? को से गोटरी, नी से निकरा, और गु से गुडरा, और बो से बोर्डिंग, और ना से। लेकिन आपको ध्यान देना है ये जो बोर्डिंग और नारंगी जो है कोंडागांव जिले से संबंधित है। और जो आपका गुडरा है वो कहाँ? सबुजमाड़ से। माड़ यानी जो नारायणपुर अबुजमाड़ वाला क्षेत्र, वहाँ पे क्या हमेशा क्या कायम रहता है? डर ना, डरा, गुडरा ऐसे याद रखना। और अंतर्गत से कौन? निब्रा। और उसके बाद इसमें कोटरी नदी जो है प्रमुख सहायक नदी है और इसकी जो लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। ये जो है कहाँ पे आकर मिलेगी? इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदी, इसको परलकोट नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो सहायक नदी क्या है? कंडी नदी। और इसकी और एक सहायक नदी क्या है? वालन नदी। और एक देवदा नदी है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? आप लोगों को पता है, क्योंकि बाकी देवदा और नैनी एक जगह और पड़े हैं, तो ये नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन वालन और कंडी को याद रखना। और उसके बाद अंतःकट से कौन सा है? निब्रा नदी। ये भी कहाँ जाके? बयानगढ़ के पास जाके मिलेगी। और उसके बाद फिर कौन सा है? अबुजमाड़ से गुडरा। और अबुजमाड़ की सहायक नदी कौन सी है? माड़ी है ना। तो वहाँ पर कैसे याद रखोगे? माड़ क्षेत्र, माड़ को उसमें वो कर दो, माड़ी ऐसे। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आगे इधर देखो तो बोर्डिंग। तो कोंडागांव वाले क्या होते हैं? बोर होते हैं। और क्या होते हैं? डींग आते हैं। और रंग बिरंगे बातें करते हैं, नारंगी रंग ऐसे, नारंगी से याद रखना। तो माकड़ी से कौन सी नदी? और नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर? और नारंगी की सहायक नदी कौन सी? और फिर कोंडागांव से कौन सी नदी है? बोर्डिंग। और एक यहाँ पे दंतेवाड़ा में जाके मिलेगी ना, बारसूर के समीप, वही बोधघाट के आसपास जाके मिलेगी। और उसके बाद ये हो गया ना, उत्तर का जो सहायक नदियां हैं सब हो गया क्लियर। उसके बाद दक्षिण की सहायक नदी, वो पहला कौन सा आएगा? डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से डंकिनी ना। और फिर यहाँ बैराडीला की पहाड़ी से कौन सी नदी? ठीक, ऊपर में जाएगी बैराडीला की उत्तरी पहाड़ी से संकरी नदी। और फिर दक्षिणी पहाड़ी से मलगेर नीचे जाएगी, वो शबरी में जाएगी।
लेकिन यहाँ से जो है ये शंकिनी नदी है सबसे इसको रक्ताब या फिर दूषित नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैराडीला की पहाड़ी में क्या मिलेगा, आयरन। तो उसको क्या है यहाँ पे तो उसको आयरन यहाँ से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, दूषित होगा ना, आयरन से होकर गुजरेगी, यहाँ पे उसको धोएंगे ये सब करेंगे तो दूषित होगी। सबसे प्रदूषित छत्तीसगढ़ की बोलने से कौन सी है, शंकिनी नदी है। फिर वहाँ से जाओगे ना, देखो यहाँ पे इसको दूषित कर दिया, फिर ये जाएगी आगे कहाँ, इससे मिल जाएगी, ये जाएगी कहाँ, इंद्रावती को दूषित कर देगी वैसे। तो यहाँ से शंकिनी नदी है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे आओगे तो ये वाला जो है ये बीजापुर की पहाड़ी वाला ऊंचाई वाला क्षेत्र है, लेकिन मैं एक साथ सब लेते हूँ बीजापुर की पहाड़ी से। तो ये जो कौन सी नदी है, चिंतावांगू। देखो चिंता, जहाँ पे ता खत्म हो रहा है वांगू को हटा दो, फिर ता से सिर्फ चिंता रख दो इसमें, और उसके बाद फिर ता से तालमेल, बस 3 चीज याद रखना, लेकिन तालमेल को नीचे लाना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा इंद्रावती। और इसका नामकरण के पीछे को बताया हूँ, इंद्र और भगवान इंद्र और इंद्राणी का जो ब्रह्मण से संबंधित प्रसंग मिलता है। और इनके बारे में आद्यारोपित नदी है करके, आद्यारोपित मतलब होता है पहले जो ये मान चट्टान है, चट्टान यहाँ से ऊपर से बह रही है, लेकिन लंबे अंतराल तक बहेगी, लंबे समय तक बहेगी ये वाली नदी। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, घाटी का निर्माण होगा। इतना चट्टान है, मानो जहाँ से बह रही है उसको अपर्दन कर दिए, फिर अपर्दन ऐसे करते 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 क्या बनेगा, है घाटी बन जाएगा। तो इसी को कहा जाता है आद्यारोपित नदी। हम लोग उसमें भी पढ़े हैं सीमा रेखा वाला में, आद्यारोपित जो भारत पाकिस्तान के बीच में है ना, तो आद्यारोपित सीमा रेखा बोलते हैं उसको। उसमें क्या है, जैसे वो बाह्य शक्ति के द्वारा, मतलब बाहर से जो ब्रिटिश थे ना, रेड क्लिफ, तो उनके द्वारा ये आद्यारोपित किया गया था। ऐसे बताया था ना, वो सीमा रेखा के परिप्रेक्ष्य में था, नदी के परिप्रेक्ष्य में आद्यारोपित मतलब वही होता है जो चट्टान है उसको काट के नीचे घाटी बनाएगी ना, वो आद्यारोपित नदी आएगी। देखो कभी मेन से में लिखोगे ना तो आप इंद्रावती नदी के बारे में तो सब जानते हो, बस्तर में ऐसे वैसे, लेकिन आप वहीं से स्टार्ट करोगे तो यह आद्यारोपित नदी ऐसे, तो और अच्छा रहेगा कि इनको डीपली नॉलेज है, समझ लो ना। तो ये सब तो ध्यान देना है। और उसके बाद ये इंद्रावती का पूरा कंप्लीट हो गया। और ये है जो इसको याद रखना, राजहरा की पहाड़ी, ये बालोद लेना है ना, मोयामानपुरम मगर चौकी नहीं लेना है। लेकिन आप लोग को इसमें बताया ऊपर में फुलझारी की पहाड़ी है, फुलझारी की पहाड़ी से कौन सी नदी, झाड़ी से कौन निकलती है, ये झाड़ी से बाघ निकलती है ना। इससे कभी झाड़ी वाड़ी के उधर मत जाना, ये बाघ निकलती यहाँ से जो है, यहाँ से बाघ नदी है। ये जो कौन सा, वेनगंगा, वेनगंगा, और ये वेनगंगा में जाकर कौन नदी मिलेगी, बाघ नदी। और उसके बाद फिर वेनगंगा फिर जाकर कहाँ मिलेगी, गोदावरी। मतलब इसको बाघ नदी को ले जाने का काम कौन करेगी, वेनगंगा। और इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, अब बताओ। मध्य प्रदेश, वाह, ये नहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य पूछा हुआ है इसको, नर्मदा। वो वाला पढ़े हो, नेहरू पढ़े हो, नेहरू नदी, नेहरू है ना, पूछ चुका है इसको। मतलब ऊपर में जाओगे ना, उसमें ऊपर में क्या पढ़ोगे, ऐसे ऐसे ये जो है ऊपर वाला हिस्सा ना, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाती है, इसको पूछ चुका है ना। अब नर्मदा रहेगा तो इसमें अब ऑप्शन में क्या उसी हिसाब से लेना पड़ेगा आपको। इधर तो देखोगे तो ये भी तो है ना, बनास भी है ऐसे, लेकिन आंसर इसको ले चुका है, नेहरू को ले चुका है। तो पता चल जाता है क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर क्या लेगा उसके। उसके बाद यहाँ पे इंद्रावती के बारे में और क्या है, बोध मछली मिलता है, बोध मछली। और यहाँ बाकी हो गया बोध घाट परियोजना हो गया सब। और यहाँ से अब देखो नेक्स्ट जो है ये कौन सा है, शबरी नदी। शबरी नदी का मतलब कहाँ से, कोरापुट। कौन सा पर्वत, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ना ऐसा भी मिलता है ना, सीनतराम करके, सीनतराम वो श्रेणी का नाम है, सिंहराम लिखा हुआ रहेगा कहीं, सीनतराम श्रेणी, सीनतराम श्रेणी, नंद पर्वत, नंदपुर पर्वत, कहाँ से, कोरापुट से। ऊपर वाला कौन सा जिला है, कालाहांडी, नीचे वाला जैसे जाके राको साइया, तो इसको काको याद रखना, काको राको साइया। तो कहाँ से, कालाहांडी, वो से, या फिर ऐसे उल्टा याद रखना, कोका, कोका कोला। और फिर शबरी, यहाँ से शबरी नदी का उद्गम, और शबरी का प्राचीन नाम क्या है, कोलाब। और उसके बाद में शबरी नदी जो है बस्तर में इंटर नहीं करेगी, लेकिन
बस्तर कांकेर घाटी क्षेत्र से कांकेर नदी प्रवाहित होगी और कहाँ जाके मिलेगी, शबरी में। और फिर उसके बाद जो कांकेर नदी है, कांकेर नदी की सहायक नदी कौन सी है, मुंगा बहार। मुंगा बहार में कौन सी नदी है, तीरथगढ़, यहाँ जाकर मिलेगी तीरथगढ़ सॉरी जलप्रपात ना। और इसका ऊंचाई कितना है, 300। राज्य की सबसे ऊंची जलप्रपात तीरथगढ़। अभी हाल फिलहाल जो वर्तमान में लेना है, बाकी ऑफिशियल नहीं हुआ है ना, बाकी किसको लेना है, लंबी जलप्रपात क्या है वो सब बाद में देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आगे जाओगे तो कौन सा वाटरफॉल पड़ेगा, रानीदरा और गुप्तेश्वर। तो शबरी, कोलाब, रानीदरा, गुप्तेश्वर ये सबको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे जाओगे तो इधर से कौन सी नदी आ रही है, बेलाडीरा के पास दक्षिण पहाड़ी से मलगे। और सुकमा में कौन सा वाटरफॉल बनेगा, मलगेल इंदूर ना। और उसके बाद आगे जाओगे तो कहाँ मिलेगी, केरला पार्क में जाके मिलेगी, किससे, शबरी, सुकमा में। उसके बाद आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा, कोंटा। कोंटा में एक और नदी है ना, उसका नाम है क्या, सिलेरू। उसके बाद फिर आगे कोंटा से कहाँ जाओगे, कहाँ, कुनावरम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। और ये इसमें क्या है, राज्य का एकमात्र राजकीय जलमार्ग क्रमांक 1। अभी कहीं मिल जाएगा, कहीं बनाएंगे तो उसको क्या रखेंगे, क्रमांक 2। और उसमें ऐसे बना देंगे क्वेश्चन की राज्य का प्रथम राजकीय जलमार्ग क्रमांक कौन सा है, पहला क्या हुआ अलीशा, कोंटा ना। तो दोनों के संगम पर स्थित है, शबरी भी होगा, सिलेरू भी होगा। कोंटा में सिलेरू नदी है, और शबरी नहीं रहेगा, सिलेरू रहेगा। सिलेरू और शबरी नहीं रहेगा, सिलेरू रहेगा, तो सिलेरू आंसर लेना। और दोनों है तो दोनों रहेगा, शबरी दोनों के संगम पर स्थित। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैराकट, वहाँ पे उसका भी परिया ऐसे पढ़ते हैं ना। यहाँ पर भी बनता है, ये जो है कहीं कुछ सोर्स मिलेगा आपको, कोटरी नदी और निगरा नदी और इंद्रावती नदी। इसको ना भामरागढ़ के पास संगम बनाता है, ऐसा मिलता है। लेकिन उसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो उसको नहीं बता रहा हूँ, इसको सिंपल तरीके से याद रखो। और उसमें और दिक्कत है वाला, जैसे भामरागढ़ बोले से वाला इस तरफ पिला दोगे, इधर महाराष्ट्र साइड, तो वैसे मत करो, जैसे बनाया उसको वैसे याद रखो। और फिर उसके बाद ये हो गया सिलेरू। उसके बाद यहाँ हो गया ना पूरा कंप्लीट, कोचू को याद रखना है इसको। और कुछ छूटा है इसमें, बस हो गया, याद रहेगा ना। ये आप लोग को पूरा मेन